हेलो एवरीवन। 28 एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं कि फू लूनिंग से पूछते हैं कि क्या शॉ ने तुम्हें ऐसा कुछ कहा है जिसके कारण तुम इमॉर्टल पैलेस वापस जा रही हो। तो लूनिंग कहती है कि शॉ ने मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा, मगर मैंने ओल्ड डीमन किंग और इमॉर्टल जोशिया के ट्रेजिक एंड के बारे में बहुत सोचा है और उनकी लव स्टोरी हमारे लिए एक लेसन है। इसलिए अच्छा है कि मैं इमॉर्टल पैलेस वापस चली जाऊं और अब से हमारे रास्ते सेपरेट हैं और हम दोबारा नहीं मिलेंगे। मगर फू से कहता है कि मैं तुम्हारी बात से एग्री नहीं करता। तो लूनिंग कहती है कि तुम चाहे जो भी समझो, मैं डीमन पैलेस फिर नहीं आऊंगी और ना ही तुम इमॉर्टल पैलेस आना। तो फू बहुत गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा है कि मैं तुम्हारी बात से एग्री नहीं करता। तो लूनिंग को उसके एटीट्यूड पर बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि क्या तुम ओल्ड डीमन किंग की तरह मुझे यहाँ सील करोगे या फिर तुम मुझे मार दोगे। तो फू को रियलाइज होता है कि वो इस तरह लूनिंग को फोर्स नहीं कर सकता, तो वो फौरन सॉरी करता है और उसका बाजू छोड़ देता है। मगर लूनिंग गुस्से में वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद फू सोचता है कि एक ही रात में ऐसा क्या हुआ कि लूनिंग में इतना बड़ा चेंज आ गया, और फिर वो कहता है कि ये सब शॉ के कारण हुआ है। दूसरी साइड पे देखते हैं कि हेना शॉ से पूछता है कि लूनिंग यूं अचानक यहाँ से क्यों जा रही है। तो शॉ कहती है कि वो अपने भाई को मिस कर रही थी, इसीलिए वो जल्दी जाना चाहती है। तो हेना उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम भी लूगे को मिस कर रही हो। तो वो बहुत उदास था कि शॉ लूगे के साथ रहने के लिए कुछ भी सह सकती है, और शॉ से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लूगे से बहुत मोहब्बत करती हो और उसी की खातिर तुम अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर अपनी सन स्पिरिट को सील करने जा रही हो। तभी फू वहाँ आता है तो शॉ से कहता है कि तुम जब भी मुश्किल में होते हो तो तुम्हें मेरा भाई क्यों याद आ जाता है। और फिर वो कहता है कि वो तुम्हारे लिए इतना कुछ करता है मगर तुम्हें कुछ नजर नहीं आता। हेना उसे मना करता है तो फू कहता है कि क्या मैंने कुछ गलत कहा है, और फिर हेना से कहता है कि क्या आप में इतनी हिम्मत है कि उसे अपना डैमेज बाजू दिखाएं। और फिर कहता है कि मैं जानता हूँ कि शॉ को इस बारे में पता भी नहीं होगा कि आपका राइट आर्म टूट चुका है। तो शॉ बहुत वरीड होकर हेना का बाजू चेक करने लगती है। तो हेना कहता है कि डीमंस के साथ फाइट में मेरा बाजू इंजर्ड हो गया था। तो शॉ उससे पूछती है कि क्या इसी कारण तुम अपने फ्लूट लेफ्ट आर्म से पकड़ते हो, और वो बहुत वरीड थी कि उसके कारण हेना ने अपने बाजू खो दिया। मगर हेना उसे कहता है कि मेरा एनिमी बहुत पावरफुल था और इसी कारण ये सब हुआ। तो वो कहता है कि क्या तुम विश्वास करती हो कि डीमन किंग जो इमॉर्टल जितनी पावर रखता है, कौन सा ऐसा डीमन है जो उससे ज्यादा पावरफुल हो गया। और शॉ से कहता है कि जब तुम फर्नेस में बंद थी तो तुम्हें बचाते हुए उसका राइट आर्म बिल्कुल रोस्ट हो गया है। मगर हेना कहता है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था और इसमें शॉ की कोई मिस्टेक नहीं। और फू से पूछते हैं कि तुम्हें आज क्या हुआ है। तो फू डायरेक्टली शॉ से कहता है कि तुमने लूनिंग से ऐसा क्या कहा कि वो अचानक यहाँ से वापस जा रही है और उसने मेरे साथ अपना रिलेशन तोड़ लिया। तो शॉ को उस पर बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि तुम बताओ कि तुमने उसे ऐसा क्या कहा है जिसके कारण वो यहाँ से जा रही है। तो वो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, और साथ ही फू को याद आता है कि उसने हेना से कहा था कि लूनिंग लूगे की सिस्टर और इमॉर्टल जोशिया की वारिस है, तो मैं उसे मोहब्बत नहीं करता बल्कि उसे रिवेंज के लिए यूज कर रहा हूँ। तो अपनी बातें याद करके उसे समझ आ जाती है कि लूनिंग ने उसकी बातें सुन ली थी, इसलिए वो वहाँ से भागता हुआ चला जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लूगे कल्टीवेशन कर रहा था और अपनी सुपरविजन में उसने लॉर्ड शैंग को पनिश किया हुआ था कि उसे ढेरों बुक्स पढ़नी थी, और लॉन्ग लाइफ उसे और बुक्स ला कर देता है। तो शैंग को उस पर बहुत गुस्सा आता है, मगर लॉन्ग लाइफ बहुत खुश था कि उसे पनिश मिली है क्योंकि शैंग के कारण शॉ को बहुत सफर करना पड़ा था। दूसरी साइड पर हेना लूनिंग को अकेले मिलने के लिए बुलाता है क्योंकि उसे भी रियलाइज हो गया था कि फू ने उसके साथ कुछ अच्छा नहीं किया होगा। तो लूनिंग पूछती है कि आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे। तो हेना उससे कहता है कि फू इमेच्योर है और वो बिना सोचे समझे बोल जाता है और वो दूसरों की फीलिंग्स की केयर नहीं करता, और अगर उसने तुम्हें नाराज किया है तो तुम उसे माफ कर दो। तो लूनिंग कहती है कि किसी को जानने के लिए उसके काम ही नहीं बल्कि उसके वर्ड्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तभी फू वहाँ आता है और लूनिंग को अपनी डीमन एनर्जी देता है और कहता है कि भाई ने शॉ को अपनी एनर्जी दी हुई है और जब वो मुश्किल में होती है तो भाई को बुला लेती है, और इसी तरह तुम भी अगर कभी मुश्किल में हुई तो तुम मुझे बुला सकती हो। मगर लूनिंग उसे मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। तो फू उसे कहता है कि इसमें मेरी स्पिरिट का थ्रेड है और अगर मैंने कुछ गलत किया है तो तुम उसे क्रश कर सकती हो और मैं उठ भी नहीं पाऊंगा। और फू को लगता था कि लूनिंग ऐसा नहीं करेगी, मगर लूनिंग वाकई उस एनर्जी को क्रश कर देती है। तो फू की कंडीशन खराब होती है तो हेना उसे पकड़ लेता है और लूनिंग हेना को गुड बाय करके वहाँ से चली जाती है। हेना फू से कहता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो फू कहता है कि जो बातें मैंने आपसे की थी वो सब लूनिंग ने सुन ली हैं और ये सब अच्छा नहीं हुआ, और फिर कहता है कि अगर मैं ये सब ना करता तो उसका गुस्सा कभी खत्म नहीं होता। तो हेना उसे कहता है कि अगर वाकई तुम उसे पसंद करते हो तो ऐसे काम क्यों करते हो जिससे वो नाराज हो। तो फू कहता है कि उसके दिल में मेरे लिए अब भी फीलिंग्स हैं और इसीलिए उसने मुझे हर्ट नहीं किया, और फिर कहता है कि वो मेरे एनर्जी पर्ल को अपने साथ ले गई है और इस तरह मैं जब चाहूँ इमॉर्टल पैलेस जा सकता हूँ। हेना कहता है कि लूगे इमॉर्टल पैलेस वापस आ चुका है और तीनों रैलम में पीस हो गया है, तो फिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि तीनों रैलम में पीस हो चुका है मगर हमारा क्लैन कर्स के कारण अभी भी पानी में कैद है, और क्या वाकई
तुम इमॉर्टल पैलेस का साथ देना चाहते हो। और वो जानता था कि हेना का बाजू डैमेज हो चुका है, मगर जाते हुए हेना के राइट आर्म को बहुत जोर से हिट करता है तो हेना का बाजू बहुत दुखने लगता है। तो फू एक्टिंग करता है कि उसकी पेन पर वो भी अफेक्ट हुआ है, मगर हेना क्योंकि बहुत जेंटल है तो वो फू से कहता है कि मैं ठीक हूँ। और हार्टलेस फू केयर फ्री होकर वहाँ से चला जाता है और हेना वेट करता रहता है कि शायद उसका भाई उसे कंफर्ट करे, और उसके एटीट्यूड के कारण वो और दुखी होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लॉर्ड शैंग बुक्स मेमोराइज कर रहा था तो शाओ लूगे को मूनबेल के थ्रू मैसेज भेजती है कि वो वापस आ गई है। तो शैंग बुक्स को फौरन छोड़ देता है और वो खुश था कि उसकी बुक से जान छूट गई। और वो लूगे को तंग करता है कि शाओ को पहले चोंगहा पैलेस आना चाहिए था। और फिर वो कहता है कि डीमन किंग इन वाइट बहुत जेंटल और हैंडसम है और मुझे लगता है कि शाओ उससे बहुत इम्प्रेस हो गई है। तो लूगे उसकी बात सुनकर बहुत जेलस होता है और स्पेल से उसका मुंह बंद करने लगता है। तो शैंग लॉन्ग लाइफ के पीछे छुप जाता है, मगर शाओ को अपनी सन स्पिरिट सील करने की चिंता थी तो वो लूनिंग से हाफ डीमन के टीयर्स लेने जाती है। लूनिंग उसे टीयर्स दे देती है और कहती है कि सन स्पिरिट को सील करना छोटा मैटर नहीं और तुम जानते हो कि इसमें तुम्हारी लाइफ को रिस्क होगा। तो शाओ कहती है कि मेरी स्पिरिट लूगे को हर्ट करती है और उसे हर्ट करने से अच्छा है कि मैं अपनी स्पिरिट को सील कर दूं। और फिर वो लूनिंग से कहती है कि तुम लूगे को इस बारे में कुछ ना बताना। तो लूनिंग कहती है कि देर से ही सही उसे पता जरूर चलेगा, मगर शाओ कहती है कि अगर बाद में पता चले तो कोई बात नहीं, और अगर वो मुझे तकलीफ में देखेगा तो मुझे अपनी स्पिरिट सील नहीं करने देगा। और फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड शैंग लूगे से कहता है कि तुमने मुझे एंशिएंट बुक्स पढ़ने के लिए इसलिए कहा कि तुम फास्टली इमॉर्टल बनने का मेथड ढूंढ सको। तो लूगे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि शाओ इमॉर्टल बन जाए और इसके लिए मैं कोई मेथड फाइंड करना चाहता था। और फिर उन सबसे कहता है कि सब कुछ रेडी करो ताकि शाओ इमॉर्टल की कल्टीवेशन स्टार्ट करे। और दूसरी साइड पे देखते हैं कि लूनिंग फू की वाटर एनर्जी को हाथ में लिए सोई हुई थी और उसी वाटर एनर्जी की हेल्प से फू लूनिंग के रूम में आ जाता है और उसके हाथों में अपना एनर्जी पर्ल देखता है तो कहता है तुम सिर्फ प्रिटेंड करती हो कि तुम हार्टलेस हो, वरना तुम मेरी बहुत परवाह करती हो। और फिर कहता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो ताकि मैं अपने क्लैन को रिलीज करके अपनी ड्यूटी पूरी करूँ और फिर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लिंगजी बहुत चिल्लाता है और उस ईवल स्पिरिट से कहता है कि तुमने प्रॉमिस किया था तो अब मुझे यहाँ से निकालो। तो वो ईवल स्पिरिट कहती है कि तुम्हें मुझे छोड़ने की जल्दी क्यों है। और फिर वो ईवल स्पिरिट लिंगजी को अपने वश में कर लेती है तो फू से कहती है कि लिंगजी अब अपने होश में नहीं, इसलिए तुम बाहर आ सकते हो। तो फू से कहता है कि मैंने तुम्हारे पास आने के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया है। तो वो ईवल स्पिरिट कहती है कि ये मेरी यानी गॉड ऑफ मूनलाइट की रिमेनिंग पावर है और उसे बताता है कि मेरी ये पावर लिंगजी की बॉडी में रहती है और ये उसके साथ यिंजिंग केव से आई थी। तो फू कहता है कि क्या यही वो पावर है जिसे बार बार तुम यूज करते हो और लूगे जल्द इसका पता लगा लेगा। तो गॉड ऑफ मूनलाइट की ईवल स्पिरिट कहती है कि मुझे लूगे की कोई परवाह नहीं। और दूसरी साइड पर लूगे फील करता है कि कोई ईवल स्पिरिट बोन मेल्टिंग पूल में है और लूगे जब वहाँ आता है तो लिंगजी की बॉडी से उस ईवल स्पिरिट को निकाल देता है। और फिर हम देखते हैं कि फू बाइफेंज को फिर से मेडिसिन ला कर देता है ताकि वो अपनी आंखों को हील करे और उससे पूछता है कि मेडिसिन तुमसे किसने छीनी थी। तो बाइफेंज कहती है कि मुझे उसकी बॉडी से फूलों की फ्रेग्रेंस आ रही थी और उसने जो स्पेल यूज किया उसमें वाटर एनर्जी थी। तो फू सोचता है कि ये सिर्फ लूनिंग हो सकती है और उसे बहुत गुस्सा आता है कि लूनिंग उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लूगे बहुत वरीड था कि एक ईवल स्पिरिट को उसने खत्म कर दिया और लॉर्ड शैंग से कहता है कि मैं नहीं जानता इमॉर्टल पैलेस में और कोई ईवल स्पिरिट है कि नहीं। तो लॉर्ड शैंग उसे बताता है कि इमॉर्टल पैलेस के यिंजिंग केव में और बहुत सी ईवल स्पिरिट्स हैं और लूगे ने इस प्लेस के बारे में फर्स्ट टाइम सुना था तो वो बहुत शॉक्ड होता है। तो लॉर्ड शैंग उसे बताता है कि ये वही केव है जिसे सील करने के लिए मेरे फादर ने खुद को सैक्रिफाई किया और उसे बताता है कि वहाँ बहुत पावरफुल ईवल स्पिरिट्स हैं जिन्हें प्रोटेक्टिव स्पेल से सील किया गया है और अगर उनमें से एक स्पिरिट भी बाहर आ जाए तो वो 4 सीजन मॉन्यूमेंट को तोड़ सकती है। और फिर वो लूगे को बताता है कि 500 साल पहले मैं बर्निंग सी की प्रैक्टिस कर रहा था और जिंजिंग केव से एक ईवल स्पिरिट बाहर आई और उसने मुझ पर अटैक कर दिया जिससे मेरी इमॉर्टल रूट खत्म हो गई। और फिर उसे बताता है कि मैंने श्वेलन फॉर्मेशन की प्रैक्टिस की मगर मैं इस ईवल स्पिरिट को अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकाल सका, इसलिए मैं इमॉर्टल नहीं बन सकता। तो लूगे कहता है कि तुम जानते हो कि तुम्हारी सिस्टर तुम्हारे लिए कितनी वरीड रहती है और तुमने उसे ये सब क्यों नहीं बताया। तो लॉर्ड शैंग कहता है कि मेरी सिस्टर की हजारों सालों से एक ही विश है कि मैं इमॉर्टल बन जाऊँ और मैं उसे निराश नहीं कर सकता और मैं ये भी जानता हूँ कि मुझे इमॉर्टल बनाने के लिए वो उस फॉर्मेशन की खुद प्रैक्टिस करेगी और खुद को सैक्रिफाई कर देगी। तो लूगे से कहता है कि क्या ऐसे ही तुम लॉर्ड जाओ से मार खाते रहोगे। तो लॉर्ड शैंग कहता है कि मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। और लॉर्ड शैंग जब बाहर आता है तो देखता है कि लॉर्ड जाओ बहुत गुस्से में थी क्योंकि उसने लूगे और उसकी बातें सुन ली थी। तो वो बहुत गुस्से में शैंग को अपने वाइफ से मारती है
और लूगे जो अंदर बैठा हुआ था जाओ से कहता है कि तुम ऐसा ना करो और तुम अंदर आओ और मेरी बात सुनो। और लॉर्ड जाओ को बताता है कि शैंक कितनी भी कल्टीवेशन करे वो सिर्फ एक जनरल बन सकता है मगर वो एक प्रॉपर इमॉर्टल कभी नहीं बन सकता। और फिर कहता है कि उसे डर है कि इमॉर्टल बनाने के लिए तुम खुद को सैक्रिफाई कर दोगी और वो नहीं चाहता कि वो किसी को हर्ट करे और ना ही तुम्हें दुखी कर सकता है। और अगर तुम ये सब एक्सेप्ट कर लो तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि यही रियलिटी है और हम इसे चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि फू एक बार फिर लूनी के रूम में आता है तो लूनी के हाथों में अपने एनर्जी पिल को देखकर खुश होता है और लूनी सोई हुई थी कि फू उसके फोरहेड को टच करने लगता है मगर वहाँ स्पेल लगा हुआ था तो फू दूर जा गिरता है और फिर वो एक केज में बंद हो जाता है। और जब वो लूनी को जागता हुआ देखता है तो उससे कहता है कि तुम्हें पता था कि मैं यहाँ आऊंगा इसलिए तुमने मेरे लिए ये गिफ्ट रेडी किया हुआ था। तो लूनी कहती है कि अगर मैंने ये ट्रैप रेडी ना किया होता तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम मुझे फूल बना रहे हो। तो फू कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैंने तुमसे छुपाया कि बाइफेंज जिंदा है। और फिर कहता है कि तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो क्योंकि मैंने बाइफेंज को एक काम के लिए जिंदा रखा हुआ है। तो लूनी कहती है कि बाइफेंज ने मास्टर को मारने की कोशिश की और उसने शाओ और मेरे भाई को बहुत हर्ट किया और क्या तुमने उसे बचाते हुए मेरे बारे में कुछ सोचा। और फिर उसे कहती है कि स्टार्ट ही से तुमने मेरी सिंपैथी हासिल करने के लिए मुझे फूल बनाया। और फिर उसे कहती है कि तुम्हारा ये एनर्जी पर्ल भी तुम्हारी तरह विकट थॉट से भरा हुआ है और मैं नहीं जानती कि कितनी बार तुम इस पर्ल की हेल्प से यहाँ इमॉर्टल पैलेस आए हो। और फिर वो उसका एनर्जी पर्ल उसे वापस करती है मगर फू वो पर्ल लेने से मना कर देता है मगर लूनी उसे कहती है कि तुम यहाँ से जाओ वरना मैं अपने रूम के स्पेल खोल दूंगी और मैं लोगों को इन्फॉर्म करूंगी और वो तुम्हें बोन मेल्टिंग पूल में डाल देगा। मगर वो जबरदस्ती पर्ल उसके हाथ में देता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ क्रूअल नहीं हो सकती और तुम मुझे कभी हर्ट नहीं कर सकती। तो लूनी बहुत डिसहार्ट होती है और उसके एनर्जी पर्ल को क्रश कर देती है। वो वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है और जाकर डीमन पैलेस में गिरता है और वो क्योंकि बहुत इंजर्ड था तो सर मॉस उससे पूछते हैं कि क्या फेरी लूनी ने तुम्हारी स्पिरिट को इस तरह क्रश किया है। तो वो कहता है कि मैं सारी वर्ल्ड को बर्बाद कर दूंगा और लूनी को एक्वेटिक पैलेस लाकर सील करूंगा। सर मॉस उसे कहता है कि तुम इस लायक नहीं कि तुम लूगे और हेना का मुकाबला कर सको। और फू क्योंकि बहुत सेल्फिश था तो कहता है कि मैं डीमन किंग्स की एनर्जी अपने अंदर अब्सॉर्ब करूंगा और तब ये सब पॉसिबल होगा। तो सर मॉस उसे कहता है कि डीमन पैलेस डीमन किंग की एनर्जी के कारण खड़ा है और अगर तुमने ऐसा किया तो हेना की स्पिरिचुअल पावर खत्म हो जाएगी और डीमन पैलेस स्टेबल नहीं रह पाएगा। और फिर उसे कहता है कि क्या एक्वेटिक डीमन आपको अपने किंग मान लेंगे। मगर फू कहता है कि हेना क्योंकि बहुत जेंटल है तो वो कभी इमॉर्टल पैलेस के खिलाफ नहीं जा सकता और मैं उसे फोर्स करूंगा कि वो इमॉर्टल पैलेस के खिलाफ जाए। और फू एक्वेटिक डीमंस की एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब करता है और खुद को हील करता है और फिर वो जाकर बाइफेंज से मिलता है जिसकी आंखें अब हील हो चुकी थी। और फू से कहता है कि एक्वेटिक डीमंस को मैं संभालूंगा और तुम जाकर मॉर्टल वर्ल्ड को तबाह करो और इसके बाद मेरी इंस्ट्रक्शंस का वेट करना। तो बाइफेंज कहती है कि ये करना सेफ नहीं क्योंकि तुम डीमन किंग को अच्छी तरह से जानते हो। तो फू कहता है कि हेना को मैं खुद देख लूंगा और लूगे पर ऑलरेडी मैंने किसी को नजर रखने को कहा हुआ है और वो हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि लूगे फील करता है कि उसके पैलेस के बाहर से कोई गुजरा है और फिर वो सोचता है कि मुझे अपने हार्ट को क्लीन करना चाहिए। मगर गॉड ऑफ मूनलाइट की ईवल स्पिरिट फिर से उसे डिस्टर्ब करती है और उसे कहती है कि तुम छोटे से इमॉर्टल पैलेस को तो क्लीन कर सकते हो मगर मैं तीनों रेलम्स में हूँ और तुम मुझे कहाँ कहाँ से बाहर निकालोगे। और फिर कहता है कि तुम अपने लोगों को देखो कोई भी वहाँ सेफ नहीं। तभी हम देखते हैं कि मॉन्यूमेंट के गार्ड्स को मार देता है और ईवल स्पिरिट लूगे से कहती है कि धोखा, लालच, सेल्फिशनेस, जंग, लव और लस्ट और पावर हर तरह की बुरी रूट मैं ही हूँ और मैं हर दिल में रहता हूँ और तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। और वो लूगे को चैलेंज करता है कि मैं फिर से आ रहा हूँ। और दूसरी साइड पे देखते हैं कि फू ने क्योंकि डीमन किंग्स की पावर खुद ले ली थी तो एक्वेटिक पैलेस जो इसी पावर के कारण स्टेबल था वो शेक होने लगता है। तो हेना जब वहाँ आता है तो एक्वेटिक पैलेस को देखकर सोचता है कि ये सब कौन कर रहा है। और दूसरी साइड पर इमॉर्टल पैलेस से बहुत सी ईवल स्पिरिट्स बाहर आती हैं और वर्ल्ड में जाकर तबाही मचा देती हैं। और दूसरी साइड पर एक्वेटिक पैलेस स्टेबल नहीं रह पाता तो कोई पावर एक्वेटिक डीमंस को पानी से बाहर फेंकने लगती है। तो डीमंस हेना से कहते हैं कि आप हमें बचाएं और हेना अपने डैमेज बाजू की परवाह किए बगैर अपनी सारी पावर यूज करता है ताकि वो अपने क्लैन को प्रोटेक्ट करे और फू दूर खड़ा उसका तमाशा देखता रहता है। और हेना कुछ टाइम के लिए डीमन पैलेस को स्टेबल कर लेता है और उसकी कंडीशन खराब होने लगती है और वो जानता था कि ये सब किसने किया होगा इसलिए वो पूछता है कि फू कहाँ है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शो वुजिंग मेंशन के डिसाइपल की हेल्प के लिए आती है। तो शो इससे बताती है कि हमारा कनेक्शन इमॉर्टल पैलेस से कट चुका है। तो शो कहती है कि मॉर्टल वर्ल्ड और डीमन पैलेस में एक ही टाइम तबाही कौन कर सकता है। और उधर मास्टर वेन्यू
लूगी के पास आता है और उसे कहता है कि मॉडर्न वर्ल्ड की हेल्प के लिए मैंने डिसाइपल को भेज दिया है और डीमंस ने अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर लिया है, इसलिए तुम्हें किसी बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं और तुम अपने पैलेस में रहो और अपनी कल्टीवेशन करो। मगर लूगी कहता है कि मैं खुद आपके साथ जाऊंगा और सब कुछ देखूंगा। और मास्टर के जाने के बाद लूगे वैंग बेल के थ्रू शॉ को मैसेज भेजता है कि मुझे लगता है कि हेना के साथ कुछ बुरा हुआ है और तुम जाकर सब फाइंड करो। और हेना सोचता है कि मैंने डीमन पैलेस को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी सारी पावर यूज कर दी मगर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, इसलिए मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। तभी फू को वहाँ लाया जाता है तो हेना कहता है कि क्या तुम अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करोगे। तो फू कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो हेना कहता है कि तुमने डीमन किंग्स की डीमन एनर्जी चोरी की और तुम जानते हो कि तुमने हमारे 10 सालों की फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। मगर फू कहता है कि हमारी फाउंडेशन पानी में नहीं बल्कि लैंड पर है और सब डीमंस हमारी बात मानते हैं, तो हमें 4 सीजन मॉन्यूमेंट को तोड़कर सुप्रीम कोर्ट को बाहर लाना चाहिए और वो हमारे क्लैन पर जो कर्स है इसे रिमूव कर सकता है। और फिर हेना से कहते हैं कि मैंने आकाश पर कुछ साइन देखे हैं और उससे पता चलता है कि लूगे हारने वाला है। और फिर फू अपने क्लैन वालों से पूछता है कि क्या तुम पानी में मरना चाहते हो या अपनी फ्रीडम के लिए लड़कर मरना चाहते हो। तो वो सब लोग कहते हैं कि हम लड़कर मरेंगे मगर पानी में कैद नहीं रहेंगे और इसके लिए हम इमॉर्टल पैलेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मगर हेना उनकी बगावत पर कुछ नहीं बोलता। तो वो से कहता है कि आप इमॉर्टल पैलेस जाएं और 4 सीजन मॉन्यूमेंट को तोड़ें और सुप्रीम कोर्ट को वहां से रिलीज करें। और सब लोग बार बार हेना से डिमांड करते हैं कि आप जाएं और ऐसा करें। तो हेना कहता है 4 सीजन मॉन्यूमेंट में जो स्पिरिट इस टाइम सील है वो प्योर हार्ट वाला गॉड ऑफ मूनलाइट नहीं बल्कि वो अब सिर्फ एक ईवल स्पिरिट है और अगर वो रिलीज हो गया तो तीनों रेल्म तबाह हो जाएंगे। तो वो उसे कहता है कि जब मैं इमॉर्टल पैलेस में था तो सपने में गॉड ऑफ मूनलाइट ने मुझसे बात की थी और उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं बाहर आने में उसकी हेल्प करूं तो वो मेरे क्लैन की कर्स रिमूव कर देगा। और फिर वो बार बार हेना से डिमांड करने लगते हैं कि वो जाएं और सुप्रीम कोर्ट को वहां से रिलीज करे, मगर हेना कुछ नहीं बोलता। यही 28th एपिसोड फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।